नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल प्रॉफिट पाल में। ये वीडियो हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ का फोर्थ पार्ट है। इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस के कुछ 4 टाइप्स को कवर करेंगे। वीडियो को ध्यान से समझिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में जो चार्ट सबसे पॉपुलर और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं डाटा को समझने के लिए, उनमें सबसे पहला लाइन चार्ट है, दूसरे में बार चार्ट और तीसरे में जैपनीज कैंडलस्टिक चार्ट है। हम एक एक करके सभी चार्ट्स को समझेंगे। सबसे पहला चार्ट टाइप लाइन चार्ट है। ये इन तीनों चार्ट टाइप्स में सबसे बेसिक है। लाइन चार्ट को प्लॉट करने के लिए सिर्फ स्टॉक के क्लोजिंग प्राइस की ज़रूरत होती है। इसको आप मंथली, वीकली, हावरली किसी भी टाइम फ्रेम में प्लॉट कर सकते हो। जो सबसे बड़ी एडवांटेज है लाइन चार्ट की वो इसकी सिंप्लिसिटी है। लाइन चार्ट को मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं। वो लाइन चार्ट का इस्तेमाल या तो मार्केट का जनरल ट्रेंड या फिर किसी इंडिविजुअल स्टॉक का जनरल ट्रेंड देखने के लिए करते हैं। अगर मैं ट्रेडर्स की बात करूं, स्पेशली हाई फ्रीक्वेंसी और इंट्राडे ट्रेडर, तो बहुत ही कम ट्रेडर्स हैं जो लाइन चार्ट का इस्तेमाल करते हैं अपनी एनालिसिस के लिए। जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है लाइन चार्ट की वो भी इसकी सिंप्लिसिटी है। लाइन चार्ट्स जनरल ट्रेंड के अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं देता और ये स्टॉक का जो ओपनिंग प्राइस हाई और लो है उसको बिल्कुल इग्नोर करता है। इसी वजह से जो मोस्ट ऑफ द टेक्निकल एनालिस्ट डोंट यूज़ लाइन चार्ट। जो हमारा दूसरा चार्ट टाइप है बार चार्ट्स, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है एज़ कम्पेयर टू लाइन चार्ट्स। जो बार चार्ट टाइप है वो स्टॉक का ओपन, हाई, लो एंड क्लोज प्राइस चारों के चारों पॉइंट्स को कंसीडर करता है। इसलिए हमें बार चार्ट में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। जो बार चार्ट्स में बार्स होती हैं वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनती हैं, सेंट्रल लाइन, लेफ्ट टिक एंड राइट टिक। सेंट्रल लाइन हमें बताती है कि स्टॉक कितना ऊपर या नीचे मूव किया है फॉर अ सर्टेन टाइम, और जो लेंथ होती है सेंट्रल लाइन की वो हमें स्टॉक की रेंज बताती है। रेंज बेसिकली स्टॉक के हाई और लो का डिफरेंस होता है। अगर जो सेंट्रल लाइन है वो बहुत लंबी है तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक बहुत वॉलेटाइल था उस दिन और बहुत ऊपर नीचे मूव कर रहा था। अगर सेंट्रल लाइन छोटी है तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक बहुत ही कम रेंज में मूव कर रहा है, यानी कि स्टॉक का जो हाई एंड लो पॉइंट है उसमें बहुत ही कम डिफरेंस है। जो बार का टॉप एंड होता है वो हाईएस्ट प्राइस होता है और जो बार का बॉटम एंड होता है वो लोएस्ट प्राइस होता है। जो लेफ्ट टिक होता है बार का वो हमें स्टॉक का ओपनिंग प्राइस इंडिकेट करता है और जो राइट टिक होता है बार का वो हमें स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस इंडिकेट करता है। जब भी हम स्टॉक एनालिसिस के लिए बार चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तब हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जो ये बार के लेफ्ट टिक और राइट टिक हैं ये अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं बेस्ड ऑन स्टॉक क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्राइस। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर जो लेफ्ट टिक है बार का जो ओपनिंग प्राइस रिप्रेजेंट करता है वो लो है राइट टिक से जो स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो क्लोजिंग प्राइस है स्टॉक का वो ज़्यादा है स्टॉक के ओपनिंग प्राइस से, तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक के लिए ये पॉजिटिव डे या फिर हम इसको बुलिश डे भी बोल सकते हैं। इससे उल्टा जब लेफ्ट टिक जो है वो हायर है राइट टिक से, मतलब जो स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस है वो कम है स्टॉक के ओपनिंग प्राइस से, तो ये स्टॉक के लिए नेगेटिव डे यानी कि बियर डे होगा। बार चार्ट्स को बहुत कम टेक्निकल एनालिस्ट यूज़ करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बार चार्ट्स को एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल है और बार चार्ट्स में पोटेंशियल पैटर्न्स को स्पॉट करना इजी नहीं है। टेक्निकल एनालिस्ट बार चार्ट से ज़्यादा कैंडलस्टिक चार्ट्स को प्रेफर करते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट्स आर वेरी सिमिलर टू बार चार्ट्स। बार चार्ट्स में जो ओपन एंड क्लोज है वो लेफ्ट टिक और राइट टिक से शो होता है, लेकिन जो कैंडलस्टिक चार्ट है उसमें जो ओपन एंड क्लोज है वो रेक्टेंगुलर बॉडी के टॉप एंड बॉटम एंड से शो होता है। कैंडलस्टिक चार्ट में आप कैंडल्स के कलर्स को देखकर उनको बुलिश या फिर बेयरिश क्लासीफाई कर सकते हो। अगर हम ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक चार्ट की बात करें तो उनमें जो ग्रीन कैंडल्स होती हैं वो बुलिश मतलब पॉजिटिव डे रिप्रेजेंट करती हैं और जो रेड कैंडल्स होती हैं वो बेयरिश मतलब नेगेटिव डे रिप्रेजेंट करती हैं। आप जो कैंडलस्टिक चार्ट है उसमें जो कैंडल्स हैं उनके कलर अपने पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से चेंज कर सकते हो बहुत आसानी से। मैं पर्सनली ब्लैक और ग्रे कलर का इस्तेमाल करता हूँ, ब्लैक फॉर बुलिश डे एंड ग्रे फॉर बेयरिश डे।
अब हम सबसे पहले बुलिश कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बुलिश कैंडल 3 कंपोनेंट से मिलकर बनती है, द सेंट्रल रियल बॉडी, अपर शैडो एंड लोअर शैडो। जो सेंट्रल बॉडी होती है कैंडल स्टिक की, वो स्टॉक के ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस पॉइंट को कनेक्ट करके बनती है, और जो अपर शैडो होती है बुलिश कैंडल की, उसमें जो स्टॉक का हाई प्राइस पॉइंट होता है वो स्टॉक के क्लोजिंग प्राइस पॉइंट से कनेक्ट होता है। इसी जैसे जो बुलिश कैंडल की लोअर शैडो होती है, उसमें स्टॉक का जो लोअर प्राइस पॉइंट होता है वो स्टॉक के ओपनिंग प्राइस पॉइंट से कनेक्ट होता है। अब हम बेयरिश कैंडल को डिस्कस कर लेते हैं। बेयरिश कैंडल भी 3 कंपोनेंट्स को मिलकर बनती है, सेंट्रल बॉडी, अपर शैडो एंड लोअर शैडो। जो सेंट्रल रेक्टेंगुलर बॉडी है कैंडल की, वो स्टॉक के ओपनिंग प्राइस पॉइंट एंड क्लोजिंग प्राइस पॉइंट को कनेक्ट करके बनती है, सेम टू सेम जैसे बुलिश कैंडल की सेंट्रल बॉडी बनती है। लेकिन जो बेयरिश कैंडल की रेक्टेंगुलर बॉडी होती है वो थोड़ा अलग होती है बुलिश कैंडल की सेंट्रल बॉडी से। बुलिश कैंडल की जो रेक्टेंगुलर बॉडी का जो टॉप एंड होता है वो स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस रिप्रेजेंट करता है, और जो रेक्टेंगुलर बॉडी का बॉटम एंड होता है वो स्टॉक का ओपनिंग प्राइस पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। बेयरिश कैंडल में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। बेयरिश कैंडल की जो रेक्टेंगुलर बॉडी का टॉप एंड होता है वो स्टॉक का ओपनिंग प्राइस पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, और जो रेक्टेंगुलर बॉडी का बॉटम एंड होता है वो स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। बेयरिश कैंडल की जो अपर शैडो होती है, उसमें जो स्टॉक का हाई प्राइस पॉइंट होता है वो स्टॉक के ओपनिंग प्राइस पॉइंट से कनेक्ट होता है, और जो बेयरिश कैंडल की लोअर शैडो होती है, उसमें जो स्टॉक का लोअर प्राइस पॉइंट होता है वो स्टॉक के क्लोजिंग प्राइस पॉइंट से कनेक्ट होता है। तो दोस्तों, इसी तरह से आप बुलिश कैंडल एंड बेयरिश कैंडल को एनालाइज कर सकते हो। और एक बात और, अगर जो कैंडल स्टिक है उसकी बॉडी बहुत लंबी है, तो इसका मतलब ये है कि उस दिन स्टॉक के क्लोजिंग प्राइस एंड ओपनिंग प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब उस दिन स्टॉक में या तो स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है या बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है। और एक शॉर्ट बॉडीड कैंडल का मतलब ये होता है कि उस दिन ना ही कुछ खास बाइंग हो रही है और ना ही सेलिंग, और इसी वजह से स्टॉक की जो प्राइस मूवमेंट है वो बहुत कम है। अगर दोस्तों मैं कैंडलस्टिक चार्ट की एडवांटेज के बारे में बात करूं तो वो इसका सिंपल विजुअल अपीयरेंस होगा। आप बड़ी ही आसानी से सिर्फ कैंडल के कलर को देखकर ही बता सकते हो कि स्टॉक फॉर अ सर्टेन टाइम इज बुलिश और बेयरिश। इसी वजह से मोस्ट टेक्निकल एनालिस्ट यूज़ एंड प्रेफर कैंडलस्टिक चार्ट्स ओवर बार चार्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।